डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है गोधुली भाग 2। ये आपके पदखंड की अंतिम कविता है, यानी कि 12वीं कविता है। और इस कविता का शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु। अभी तक आप जितनी कविताएं पढ़े उन सभी कविताओं के कवि जो थे वह हिंदी के थे। इस कविता के कवि जो हैं वह दूसरे भाषा के विदेशी कवि हैं और उनकी कविता का अनुवाद जो है धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। इस कविता के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। तो आइए सबसे पहले हम रेनर मारिया रिल्के का परिचय प्राप्त करते हैं। रेनर मारिया रिल्के का नाम था रेने कार्ल विल्हेम जोहान जोसेफ मारिया रिल्के। थोड़ा लंबा नाम है, इसलिए इसको एक बार और सुनिए। रेने कार्ल विल्हेम जोहान जोसेफ मारिया रिल्के। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 प्राग बोहेमिया ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। इनके माता का नाम सोफी एंट था। पत्नी का नाम क्लारा वेस्टहॉफ। रेने कार्ल विल्हेम जोहान जोसेफ मारिया रिल्के एक बोहेमियन ऑस्ट्रियाई कवि और उपन्यासकार थे। उन्हें व्यापक रूप से सबसे गहन जर्मन भाषा के कवियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने पद और अत्यधिक गेय पद दोनों ने लिखा है। गेय का मतलब ऐसी कविता है जिसको आसानी से गाया जा सके। कई आलोचकों ने रिल्के के काम को स्वाभाविक रूप से रहस्यमय बताया। उनके लेखन में एक उपन्यास, कविता के कई संग्रह और पत्राचार के कई खंड शामिल हैं, जिसमें वह भयावह छवियों का आह्वान करते हैं जो अविश्वास, एकांत, गहन चिंता के युग में अप्रभावी के साथ साम्य की कठिनाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये गहरे अस्तित्व के विषय पारंपरिक और आधुनिकतावादी लेखकों के बीच एक संक्रमणकालीन आंकड़ा के रूप में उन्हें स्थान देते हैं। रिल्के ने पूरे यूरोप, रूस, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की और अपने बाद के वर्षों में स्विट्जरलैंड में बस गए। सेटिंग्स जो उनकी कई कविताओं के लिए उत्पत्ति और प्रेरणा की कुंजी थी, जबकि रिल्के को जर्मन साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। 400 से अधिक कविताएं मूल रूप उनके शुरुआती गंभीर कार्यों की सही शुरुआत को चिन्हित किया, जबकि वहां युवा कवि टॉलस्टॉय से मिले, जिनका प्रभाव दास बुच, ओम लेबेन गॉट अंडरेस, स्टोरीज ऑफ गॉड और 9 वर्षीय बोरिस के पिता लियोनिद पास्टनक में दिखाई देता है। 1902 में वे दोस्त बन गए और एक समय के लिए रॉडिन के सचिव, और यह उनके 12 साल के पेरिस निवास के दौरान था
कि रिल्के ने उनकी सबसे बड़ी काव्य गतिविधि का आनंद लिया। उनका पहला महान काम दास स्टैंडर्ड उच्च द बुक ऑफ आवर्स 1905 में दिखाई दिया। इसके बाद 1907 में न्यू गोडिंजते और डाई डेस मौले लॉरिट्स बिग्रेज। रिल्के जीवन भर यात्रा करते रहेंगे, इटली, स्पेन और मिस्र में कई स्थानों पर, लेकिन पेरिस उनके जीवन का भौगोलिक केंद्र के रूप में हमेशा काम करेगा, जहां उन्होंने पहली बार दृश्य कला से प्रभावित होकर गे शैली में कविताओं को लिखना शुरू किया। जब भी रिल्के भगवान के बारे में लिखते हैं, हालांकि वह पारंपरिक अर्थों में देवता का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि इस शब्द का उपयोग जीवन शक्ति या प्रकृति या एक अखिल मूर्त चेतना का उल्लेख करते हैं, जो केवल धीरे धीरे महसूस हो रहा है इसका अस्तित्व। अब हम उनकी जो कविता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, उस कविता को पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती जो हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इस कविता का अनुवाद किया है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति ये कहता है कि हे भगवान, तुम सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इनका जो नायक है, इनका जो कहानी का पात्र है, वह भगवान को ही कहता है कि हे प्रभु, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ये एक अलग ही सोच की कविता है, ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, और यह भक्त अजीब भक्त है जो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। यानी कि उल्टी खोपड़ी का भक्त है। कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। ये भगवान से भक्त पूछ रहा है कि हे प्रभु, अगर हम न रहेंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो आप रह के क्या करेंगे। कौन पूछेगा आपको। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। भक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा जलपात्र हूं। जिस जल को पीकर तुम्हें तृप्ति मिलती है, तुम्हारी प्यास बुझती है, अगर वो जलपात्र ही नहीं रहे तो तुम किस चीज से पानी पियोगे। तुम्हारी प्यास को कौन बुझाएगा। यहाँ कौन सी प्यास है। भक्ति की प्यास है। यानी कि भक्त जो है वह जलपात्र है, और उसकी भक्ति जो है, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास जो है, वह जल की तरह है। और भक्त जो भजन करके, भक्त जो भगवान को मस्ती देता है, वह मदिरा का प्रतीक है। तो जिस तरह से मदिरा पीकर और पीने वाला जो है वो झूम जाता है, झूमने लगता है, मस्त हो जाता है, तो उसी तरह से भक्त जब भगवान को अपना भक्ति का भाव सुनाता है, भक्ति का भाव अर्पित करता है, तब भगवान के कान भी तृप्त हो जाते हैं और भगवान भी भक्त की भक्ति से मस्त हो जाते हैं। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त कौन किसको संभाले, मुझे भी मजा अब आने लगा है। तो भक्त जब मजा लेने लगता है
तो भगवान को भी मजा आने लगता है। तो वही कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा मदिरा हूं, मैं तुम्हारा जलपात्र हूं। मैं जब बिखर जाऊंगा, जब मैं सूख जाऊंगा, तो तुम तो स्वाधीन हो जाओगे। तुम्हें कौन पूछेगा? तुम्हारी पूछ भी समाप्त हो जाएगी। अगर भक्त नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता? एक कवि लिखा भी है कि हे प्रभु, अगर गरीबों का दिल नहीं होता तो आपकी हिफाजत कौन करता? आप कहाँ रहते हो? आप भक्तों के दिल में रहते हो, दीनहीन गरीबों के दिल में रहते हो। अगर ये लोग नहीं होते तो तुम्हें कौन पूछता? अगर भक्त न होते तो तुम्हारी जो है अदालत, हे प्रभु, सुनी होती। अगर भक्तों का दिल न होता तो तुम्हें कौन पूछता? कवि कहता है कि मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। भगवान के वेश यानी भगवान के रूप, भगवान के श्रृंगार की रक्षा कौन करता है? भक्त करता है। मेरे प्रभु ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी है, मेरे प्रभु के बाल ऐसे हैं, मेरे प्रभु के वस्त्र ऐसे हैं। इसका ज्ञान दुनिया को कौन दिलाता है? भक्त ही तो दिलाता है। भक्त ही तो उनके स्वरूप से दुनिया जो है वह परिचित कराता है। तो वही भक्त कहता है कि मैं तुम्हारा भेष हूं। और वृत्ति का मतलब जो भगवान का गुण है वह भक्त भी उस गुण को अपनाता है। कौन सा गुण अपनाता है? तो भगवान में दया का गुण है, भगवान में करुणा का गुण है, भगवान में क्षमाशीलता का गुण है, भगवान जो है उनमें मदद का गुण है, भगवान में दानशीलता का गुण है। तो ये गुण भक्त अपनाते हैं कि मेरे प्रभु को अगर ये प्रिय हैं, वे गरीबों की, दीनहीनों की सेवा से मेरा प्रीतम, मेरा परमात्मा प्रसन्न होता है, तो मैं भी ऐसा करूं। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन हो जाओगे। कहता है कि हे प्रभु, अगर मैं न रहूं यानी कि भक्त न रहें तो तुम बेघर हो जाओगे। कौन तुम्हारी मंदिर बनवाएगा? कौन तेरे लिए मस्जिद बनवाएगा? कौन तेरे लिए गुरुद्वारा बनवाएगा? कौन तेरे लिए चर्च बनवाएगा? यहाँ पर भगवान के हम व्यापक स्वरूप को लेते हैं। तो भगवान के जो पूजा स्थल हैं, जिसमें ऐसा महसूस किया जाता है कि भगवान का यहाँ वास होता है, तो इन पूजा स्थलों का निर्माण कौन कराता है? भक्त ही तो कराते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर प्रभु मैं न रहूंगा तो ये तुम बेघर हो जाओगे, तुम स्वागत विहीन हो जाओगे, तेरा कोई स्वागत करने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। भक्त कहता है कि मैं तेरे पैरों को, तेरे कोमल पांवों को सुकून देने के लिए चरण पादुका यानी कि पैर की जूती बनता हूं। हे प्रभु, अगर मैं न रहूं तो तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तुम भटकने लगोगे इधर उधर, लहूलुहान हो जाओगे। क्योंकि अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन देखभाल करेगा? कौन उनका ख्याल करेगा? तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो तुम्हारा ओढ़ना, बिछावना और नर्म नाजुक बिस्तर जो हैं, जिस पर तुम चैन और सुकून से सोते हो, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें भी आनंद मिलता है, मुझे तो आनंद मिलता ही है। नहीं,
जब नजर से नजर लड़ी, नजर ने जब नजर को नजर से लड़ाते देखा, नजर से जब नजर लड़ी तो नजर को मुस्कुराते देखा। कोई भक्त देखता है कि भगवान भक्त को देख रहे हैं और भक्त भगवान को देख रहा है, दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। तो वही कहता है यहाँ पर भक्त कि हे प्रभु, जो मेरे चेहरे पर अपनी नजर को टिकाकर तुम्हें आराम मिलता है, तुम्हें सुकून मिलता है, वो कौन देगा? तुम भी निराश हो जाओगे, तेरी नजरें जो हैं मुझे ढूंढेगी। तुम भी कहोगे बैठकर कि तेरी नजर को मेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम, मेरा दिल बेकरार आज भी है। हे प्रभु, तेरा भी चैन और करार खो जाएगा, तेरी भी नजरें भटकने लगेंगी जिस दिन मैं नहीं रहूंगा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। कहते हैं कि दूर पर्वतों पर, पर्वतों की शीतल ठंडी छांव में सूर्यास्त का जो रंग होता है, और उस रंग में यानी कि सूर्यास्त का रंग लाल होता है और प्यार का रंग भी लाल होता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये प्रेम के रंग में जो घुलने का आनंद है, हे प्रभु, हम और तुम एक ही रंग में जब रंग जाते हैं तो उन रंगों का मजा कुछ और होता है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा, मेरी भावनाएं नहीं रहेंगी, यह भक्त का हृदय नहीं रहेगा, तुम्हारा क्या होगा? प्रभु, मुझे आशंका होती है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मुझे आशंका है, मुझे अंदेशा होता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? कैसे रहोगे? कहाँ चैन और करार खोजोगे? इस बात का मुझे संदेह है। इसके साथ आपकी ये कविता मेरे बिना तुम प्रभु यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इसके कुछ प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे और मेरे इस लेक्चर को आप पुनः मेरे YouTube चैनल पर देख पाएंगे। बहुत से छात्र मेरे YouTube चैनल से जुड़ गए हैं। आपको फेसबुक के जरिए भी मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप के जरिए भी मिल जाएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी मिल जाएगा। आप लिंक से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई व्यक्तिगत सपोर्ट, कोई व्यक्तिगत मदद चाहिए पढ़ाई के सिलसिले में, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल ना करें, केवल मैसेज करें। देर सवेर हम आपके मैसेज का जरूर जवाब देते हैं और देंगे। और नोट्स जो है हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ये अंतिम कविता है। इसके बाद हम आपको 5 कहानियां हैं आपको पढ़ना वर्णिका किताब में, उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद गद्य खंड को पढ़ाएंगे। फिर हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर की व्यवस्था करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे भी और आपको नोट्स रूप में भी देंगे। आप चिंता न करें। और हिंदी व्याकरण की भी आपको अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे ताकि 100 में 100 नंबर आप बहुत बढ़िया से लिख लें। कैसे लिखेंगे, कुछ ट्रिक भी आपको हम लोग देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो शानदार लबादा, क्योंकि अगर भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तब भगवान का भी कोई अर्थ या महत्व नहीं रह जाएगा। कवि किसको कैसा सुख देता था? तो कवि अपने कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती हुई ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख देता था। इसको एक बार और सुनिए, बड़ा मजेदार लाइन है। कवि अपने कपोलों, कपोल कहते हैं गाल, कवि अपने कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती हुई ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख देता था। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में
सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रदान करता था। कवि को किस बात की आशंका है? तो कवि को इस बात की आशंका है कि जब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसके आराध्य क्या करेंगे। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति और विराट सत्ता एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी संदिग्ध है। हमारे बिन अधूरे तुम, तुम्हारा प्यार भी आधा, तुम्हारे बिन हमारे जीने का आधार भी आधा। भक्त के बिना भगवान अधूरा है और भगवान के बिना भक्त निराधार है। कविता किसके द्वारा संबोधित है? तो यह कविता भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। मेरे विचार में यह कविता परम सत्ता के प्रति कवि के रहस्यवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है जो प्रेम के धरातल पर अवतरित हुई है। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच का कैसा संबंध है? तो भक्त और भगवान के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। एक के बिना दूसरे की कोई हस्ती नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जो संबंध जलपात्र में और जल में है, जो संबंध पैर और चरण पादुका में है, जो मदिरा और मस्ती में है, वही संबंध भक्त और भगवान में है। अगर भक्त न हो तो भगवान को याद करने वाला कौन रह जाएगा। तो ये आपको जो है कविता के प्रश्न उत्तर भी यहाँ समाप्त होते हैं और इसके साथ आपका पद खंड भी समाप्त होता है। समय के अनुसार हम आपको इसका नोट्स जो है अपने YouTube चैनल पर और फेसबुक के लिंक पर उपलब्ध कराएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ाएंगे भी। अब हम कल से जो आपकी पुस्तक है वर्णिका, इसमें 5 कहानियां हैं। 5 कहानियों का परिचय आपको कराएंगे। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं और हर कहानी माँ से जुड़ी हुई है। और खूबी है कि प्रत्येक कहानी एक अलग अलग राज्य की जो है भाषा से ली गई हैं। अलग अलग पृष्ठभूमियों की कहानियां हैं, अलग अलग राज्य की कहानियां हैं, अलग अलग भाषा के सिद्धहस्त लेखकों की कहानियां हैं। लेकिन मजे की बात है कि वह कहानियां ऐसा लगता है पढ़ने पर कि हमारे अगल बगल की कहानी हो। जिस तरह से प्रेमचंद की लेखनी थी कि लिखते थे तो ऐसा लगता था कि हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, अगल बगल की बात सुन रहे हैं। वैसे मजा आएगा आपको सुनने में। तो फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे। और वर्णिका किताब अगर आपके पास हो तो मैं कहूँगा कि आप एक बार दिन में कहानी को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा। उस कहानी को मैं अपने ढंग से सुनाऊंगा ताकि आपको कहानी तो याद हो ही जाए, उसके प्रश्न उत्तर भी आसानी से याद हो जाए। हम आपको मेमोरी ट्रिक भी देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। आप प्रश्नों को कैसे आसानी से याद कर लेंगे, लाइव क्लास में हम आपको मेमोरी ट्रिक भी देंगे। कुछ अभी बहुत जगह हमारे छात्र जो हैं वो बाहर का सामना कर रहे हैं, बहुत लोग कोरोना का सामना कर रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग अभी सुरक्षित रखे हैं ताकि थोड़ा सा नॉर्मलेसी आ जाए, हर जगह लोगों का जनजीवन थोड़ा सामान्य हो जाए, फिर हम लोग देंगे। नहीं तो वो महत्वपूर्ण क्लास अगर आपके छूटेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो आइए कल मिलते हैं आपको कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।